डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की शुरुआत काठमांडू में होती है, जहां जादूगर कैसिलियस, जो कामाताज की गुरु माँ का शिष्य था, कैसिलियस और उसके साथी कामाताज के लाइब्रेरियन का सिर काटकर मार देते हैं। वे प्राचीन काल की एक प्राचीन रहस्यमयी बुक कैग्लियोस्की के पन्ने चुराते हैं। कामाताज की गुरु माँ कैसिलियस को रोकती हैं, लेकिन कैसिलियस किसी तरह गुरु माँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। न्यूयॉर्क में हमें स्टीवन को दिखाया जाता है, जो एक सक्सेसफुल न्यूरो सर्जन है। उसे खुद पर काफ़ी घमंड होता है। स्टीवन हॉस्पिटल में पार्मर के एक पेशेंट का ब्रेन सर्जरी करके उसकी जान बचाता है। स्टीवन को एक जगह लेक्चर देने के लिए पार्टी में जाना था। स्टीवन पार्मर को साथ आने के लिए बोलता है। पार्टी में सारा अटेंशन स्टीवन को ही मिलता है, इसलिए वो जाने से मना करती है। स्टीवन पार्टी के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें स्ट्रेंज काफी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। स्ट्रेंज को किसी तरह बचा लिया जाता है, लेकिन उसके हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक करने के लिए सारे प्रयास करता है, लेकिन फेल होता है। स्टीवन को जोनाथन पेंगबॉर्न के बारे में पता चलता है, जो स्टीवन की तरह ही एक पेशेंट था, जिसने खुद को रहस्यमय तरीके से ठीक कर लिया था। स्टीवन जोनाथन पेंगबॉर्न से मिलता है। वह उसे उसके ठीक होने के बारे में पूछता है। जोनाथन स्टीवन को कामाताज के बारे में बताता है। स्टीवन कामाताज की तलाश में काठमांडू, नेपाल पहुंचता है, जहां वह कामाताज को ढूंढता है और वहां पहुंचकर कामाताज की गुरु माँ से मिलता है। गुरु माँ स्टीवन को आत्मा और शरीर के बारे में बताती हैं कि किस तरह आत्मा शरीर को ठीक कर सकती है। स्टीवन गुरु माँ की बातों पर विश्वास नहीं करता है और उनको झूठा बताता है, लेकिन जब गुरु माँ अपने जादू से स्टीवन को ब्रह्मांड की सच्चाई दिखाती हैं, वह देखता है कि उसे ब्रह्मांड और इंसानी शरीर के बारे में कितना कम पता है। यह सब देखकर उसका घमंड टूट जाता है और गुरु माँ से हाथ जोड़कर सीखने की रिक्वेस्ट करता है। गुरु माँ स्टीवन को कामाताज में शिक्षा देती हैं। स्टीवन कामाताज में जादू की शिक्षा लेता है और जादू की प्रैक्टिस करता है। स्टीवन तेजी से मायावी शक्तियों की कला को सीखता है। गुरु माँ स्टीवन को नियमों के विरुद्ध जाने पर समझाती हैं। इधर कैसिलियस ने जो रस्म कैग्लियोस्की की बुक से चुराई थी, जिसमें अंधेरी दुनिया के प्राणी डोरमामू से मिलने की रस्म थी, वो उसे करता है और अंधेरी दुनिया से रहस्यमयी शक्तियों को पाकर ताकतवर हो जाता है। एक दिन स्टीवन समय के रहस्य की किताब कैग्लियोस्की की बुक को पढ़ता है और आगामोटो की आंख का इस्तेमाल करके टाइम को बदलना सीख जाता है। स्टीवन अंधेरी दुनिया के प्राणी डोरमामू के बारे में भी जान जाता है, लेकिन तभी वोंग और मॉडो उसे रोकते हैं और उसे समय से छेड़छाड़ करने पर उससे होने वाले खतरों के बारे में वार्न करते हैं। वोंग और मॉडो स्टीवन को समय के साथ छेड़छाड़ करने पर उसे समझाते हैं और स्टीवन को यह भी बताते हैं कि पृथ्वी को दूसरी दुनिया की बुरी ताकतों से रोकने के लिए जादू का 3 गर्भगृहों की रक्षा करते हैं, जो न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग में हैं। कैसिलियस पृथ्वी की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए लंदन के गर्भगृह पर हमला कर देता है और उसे नष्ट कर देता है। हमले के दौरान स्टीवन गलती से न्यूयॉर्क के गर्भगृह में पहुंच जाता है। कैसिलियस न्यूयॉर्क के गर्भगृह को भी नष्ट करने के लिए वहां पहुंचता है, जहां वह वहां के रक्षक को मार देता है और फिर स्टीवन को भी मारने की कोशिश करता है। स्टीवन कैसिलियस का सामना करता है, लेकिन उसका सामना करना स्टीवन के लिए मुश्किल होता है। एक जादुई लिबास स्टीवन की मदद करता है और फिर स्टीवन कैसिलियस को काबू कर लेता है, लेकिन कैसिलियस का एक साथी स्टीवन को जख्मी कर देता है। स्टीवन क्रिस्टीन के पास पहुंचता है और उसे अपना जल्दी से ऑपरेशन करने के लिए बोलता है। इधर स्टीवन की आत्मा कैसिलियस के साथी का सामना करती है और स्टीवन किसी तरह उसे मारने में कामयाब होता है। न्यूयॉर्क के गर्भगृह के रक्षक के मारे जाने पर और न्यूयॉर्क के गर्भगृह को स्टीवन के द्वारा बचाए जाने पर गुरु माँ स्टीवन को न्यूयॉर्क का मास्टर बना देती हैं। कैसिलियस फिर से हमला कर देता है। स्टीवन और मॉडो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। स्टीवन कैसिलियस को आईने के आयाम में ले जाता है, जिससे वह रियल दुनिया को नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन स्टीवन और मॉडो खुद को उससे बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कैसिलियस के पावरफुल होने की वजह से वह उनको आईने के आयाम में भी मार सकता है। गुरु माँ वहाँ आकर उनकी मदद करती हैं और अपनी कुर्बानी देकर उनको बचाती हैं। कैसिलियस हांगकांग के गर्भगृह को भी नष्ट करने पहुंच जाता है। वोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक स्टीवन और मॉडो वहां पहुंचते हैं, हांगकांग का गर्भगृह नष्ट हो जाता है। डोरमामू पृथ्वी को अपनी अंधेरी दुनिया में खींचने लगता है। स्टीवन आगामोटो की आंख का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स कर देता है, जिससे उनको वोंग और हांगकांग के गर्भगृह को बचाने का एक और मौका मिल जाता है। स्टीवन और मॉडो वोंग को बचा लेते हैं, लेकिन कैसिलियस रिवर्स टाइम को रोक देता है और फिर स्टीवन डार्क डायमेंशन में डोरमामू के पास जाता है, जहां वह डोरमामू को समय के जाल में फंसा लेता है। डोरमामू को समय के मायाजाल से बचने के लिए उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ सौदा करना पड़ता है, जिसमें वह पृथ्वी पर कभी हमला नहीं करेगा।
पृथ्वी को डोरमामू से बचा लिया जाता है, लेकिन मॉर्डो को प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर उसे बुरा लगता है, इसलिए वह जादूगर के करियर को छोड़ देता है। वोंग और स्टीवन न्यूयॉर्क के गर्भगृह में रहने लगते हैं और एक मिड क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर की मदद का फैसला लेता है, जो अपने पिता को ढूंढने के लिए अपने भाई लोकी के साथ पृथ्वी पर आया होता है। एंड एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मॉर्डो पेंगबॉर्न का सामना करता है और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली रहस्यमय ऊर्जा को ले लेता है, और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू एंड पीस आउट।